तो हम लोग लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन पे हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था, राइट। मैंने बोला था घर पे ट्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई करें। कितने लोगों ने इसको ट्राई किया? हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड इट? बताइए। एक, किसी एक ने तो आंसर भी दे दिया था लास्ट क्लास में मेरे को। अच्छा, बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया। क्यों नहीं ट्राई किया बेटा? करना चाहिए ना। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। A particle performing SHM has kinetic energy is equal to 3 times potential energy and kinetic energy is decreasing. kinetic energy decrease करने का मतलब क्या हुआ, समझिए पहले बात। kinetic energy decrease करने का मतलब हुआ स्पीड डिक्रीज हो रही है ना। इसका मतलब पार्टिकल। सर थोड़ा जोर से बोलिएगा सर। अभी भी आवाज नहीं आ रही इतना तेज चिल्लाने के बाद भी? नहीं सर, आवाज आ रही है, थोड़ा लाउड होगा थोड़ा सा प्लीज। लाउड होना है, ओके। यस सर। एक मिनट। अब ठीक है? अब ठीक है या यस सेम? सर। अब ठीक है या सेम टू सेम है पहले जैसा ही? नहीं सर, हल्का इंटेंसिटी बढ़ी है सर। Okay. So a particle performing SHM has kinetic energy is equal to 3 times potential energy and kinetic energy is decreasing. Kinetic energy is decreasing को पहले अपन लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही, मतलब पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम मीन, हाँ या ना? क्योंकि मीन पोजीशन पर स्पीड सबसे ज्यादा होती है, एक्सट्रीम पर जीरो होती है, राइट। मीन से एक्सट्रीम तक जाते हो स्पीड आपकी डिक्रीज होती है। तो पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही है ना। स्पीड डिक्रीज हो रही मतलब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, मीन से दूर जा रहा है। और बोला है कि काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपन लोग निकाल सकते हैं, है ना। और इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स आपका ए हाफ की कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, के और हाफ कैंसिल हो गया, के और हाफ कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हो गया। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 हो गया। दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय 2 हुआ। समझ में आई बात? x प्लस माइनस ए बाय 2, सिर्फ प्लस ए बाय 2 नहीं है, दो आंसर है इसके, प्लस माइनस ए बाय 2। और दूसरी इंफॉर्मेशन बता रही है कि पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम मीन, मतलब क्या है? सिचुएशन दो में से कोई एक है। ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू a है, ये x इज इक्वल टू माइनस ए। पार्टिकल या तो a बाय 2 पर है या फिर माइनस ए बाय 2 पर है, और पार्टिकल अवे फ्रॉम मीन जा रहा है, मतलब या तो इधर जा रहा है पार्टिकल या फिर इधर आ रहा है, राइट। हाँ या ना? समझ में आई बात? चलो, तो इसका मतलब आपका फेज कौन से क्वाड्रेंट में? ये तो हो गया फेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हो गया फेज इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। क्योंकि हमने देखा था कल या लास्ट क्लास में कि ऐसे हम करते पार्टिकल ऐसे जा रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे बनाया था ना अपन लोगों ने। याद हो तो बढ़िया है, नहीं याद हो तो सीख लो अभी भी, ठीक है। यस सर। मीन से एक्सट्रीम पे जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा फेज।
एक्सट्रीम से मीन पे जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। मीन से एक्सट्रीम जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और एक्सट्रीम से मीन जा रहा सर है, ठीक है ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ओके सर हाँ बेटा बोलिए। सर आप जो मतलब -a/2 की तरफ जो एक्सट्रीम पोजीशन जो बनाए हैं सर, उसका एरो ऊपर देंगे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा सर। नहीं बेटा, मैंने सिर्फ उसमें कोई अंतर नहीं है, मैंने बस नीचे इसलिए बनाया क्योंकि मैं इससे कंपेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने एक बार डायग्राम बना लिया, बार बार थोड़ा ना बदलेंगे उसको। आप ऑब्वियसली एरो इधर भी बना सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बस इससे कंपेयर करने में मेरे को उसका विजुअलाइजेशन में मेरे लिए आसान पड़ता है। ठीक है, समझ में आई बात? जस्ट हमारे कंफर्ट के लिए ये, इसमें कोई मतलब नहीं। अगर आप एग्जाम में जाके इसको ऊपर बना दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको इतना बताना है कि पार्टिकल -a/2 पे है और एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, मीन से दूर जा रहा है, दैट्स इट। ओके, सो ये अपनी सिचुएशन है। अब मैं यहां से सॉल्व करूंगा इक्वेशंस को। x इज इक्वल टू a/2, मतलब कि साइन ऑफ फेज इज इक्वल टू 1/2। आप मुझे 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में इसका सोल्यूशन बताइए। तो फेज का मतलब क्या क्या हो सकता है? π/6, 5π/6। एक तो हो सकता है 30 डिग्री, दूसरा हो सकता है 150 डिग्री, राइट? बेसिकली π/6 एंड 5π/6। अब हमने बोला या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 5π/6 का इन दोनों में से किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? नहीं, 5/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये एक्सेप्ट होगा, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? दूसरा, क्योंकि 5π/6 कब होगा? जब पार्टिकल इधर आ रहा है। समझ में आई बात? है ना? जब हमने x इक्वल टू a/2 के लिए सॉल्व किया तो अपना आंसर ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, हमें ये वाला रिजेक्ट करना, राइट? सेकेंड केस में आपका x इज इक्वल टू -a/2 है। यहां पर आप साइन फेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। इसका मतलब फेज कितना हो जाएगा बताइए तो जल्दी जल्दी। या अगर आप डिग्रीज में देखोगे तो या तो 210 डिग्रीज होगा या फिर 330 डिग्रीज होगा, या फिर मतलब कि 7π/6 और 11π/6, राइट? अब हम क्या करेंगे, इस 11π/6 को तो रिजेक्ट करेंगे, 7π/6 को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हमारा आंसर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आई बात? तो फेज के दो पॉसिबल आंसर है इन within the range of 0 degree and 360 degree, that is either π/6 और 7π/6। देखिए ऑब्वियसली बाकी आंसर्स भी हैं, अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? +2nπ। समझ में आई बात? π/6 + 2nπ या फिर 7π/6 + 2nπ, मतलब हर एक 360 डिग्री में ये आंसर्स आएंगे। ओके, लेकिन मैं +2nπ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो अंडरस्टूड है। ठीक है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करते हो कई बार ध्यान देना पड़ेगा, नहीं +2nπ करने से भी सेम आंसर आएगा। ओके, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम यहाँ जो आंसर लिख रहे हैं वो बस 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच वाले लिख रहे हैं। ऑब्वियसली आपके अगर क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा हो जिसमें आपका एक ऑप्शन लेट से 390 डिग्री है तो वो भी करेक्ट होगा। क्यों? 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री। ओके, वो आंसर इनकरेक्ट नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ मैं फिलहाल इंटरेस्टेड हूँ 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में, क्योंकि उससे विजुअलाइजेशन आपको और मेरे को शायद आसान पड़े। ओके बेटा, हमको बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं जाना है, हमें फिजिक्स सॉल्व करनी है। ठीक है सर चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सर हाँ बेटा बोलिए। सर टेस्ट में हर समय हमको 0 डिग्री से 360 डिग्री में निकालना है क्या? मैंने बताया फेज तो अगर 390 डिग्री होगा तो उसको भी करेक्ट टिक करो। ओके, अगर 750 डिग्री होगा तो उसको भी करेक्ट टिक करो। ओके ओके सर। ठीक है, चलो मतलब वो सारे आंसर्स पॉसिबल है टेस्ट में अगर, लेकिन आपसे सिंपल ये पूछेगा नहीं कि बताओ फेज कितना है। ओके, ये कभी नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक विजुअलाइजेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा फेज एक्सेप्ट करना है, कौन सा फेज रिजेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पोजीशन देने से ना आपको हमेशा दो फेज मिल जाएंगे विद इन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। और अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन दिया तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी।
मतलब आपको हर एक x की वैल्यू के लिए 2 पोजीशन मिल जाएंगी, 2 फेज मिल जाएंगे, मतलब कि 4 आंसर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे हुआ 30 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री एंड 330 डिग्री। इसमें से 2 हमने रिजेक्ट किए, क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखा था काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग। ये कॉन्सेप्ट समझिए पहले, बाकी आंसर तो निकालते रहेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आई बात, हाँ या ना? यस सर। सर E/2 वाला इक्वेशन यूज करके एक बार समझा दीजिए। E/2 वाला इक्वेशन मेरे को नहीं समझ में आया कौन सा E/2 वाला इक्वेशन, मैं उस पर बाद में आता हूँ अगला क्वेश्चन कराने के बाद। ठीक है सर E/2 का मतलब शायद E/2 माइनस E/2 cos 2 ओमेगा टी हाँ, तो वाला बोल रहा शायद। उसका इससे क्या लेना देना? उससे सही, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अरे यार, हर क्वेश्चन थोड़ा वैसे सॉल्व करेंगे। मतलब वो तो मैं बता रहा था कि उससे भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट ध्यान है उसमें कितनी झमेली हुई थी, उसमें ज्यादा ज्यादा मेहनत हो गई थी, राइट? अच्छा चलो, रिकॉर्डिंग मैंने उस पर ऑन नहीं करी है, पर मेरे कंप्यूटर में ऑन है रिकॉर्डिंग, चिंता वाली कोई बात नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताइए मेरे को सब लोग। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी 10 सेकंड के अंदर आंसर दे सकता है। ए, एक आंसर आया ए। मुझे वोटिंग कर दो सब लोग, सब लोग एक एक आंसर दे दो, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो मेजोरिटी बोलेगा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना? अभी तक ए को 1 वोट है, ए को 2 वोट हो गए, ए को 3 वोट हो गए, और किसी को वोट ही नहीं मिला अभी तक। बाकी लोगों को वोट नहीं करना। कुछ तो बोलो। देखो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, एक और वोट ए को, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम takes time t1 to move from x is equal to 0 to x is equal to a/2 and t2 to move from x is equal to a/2 to a। ओके, क्या कह रहा है? एक पार्टिकल जो कि एसएचएम कर रहा है, वो 0 से शुरू करता है, लेट से a तक जाता है, बीच में ये a/2 आता है। बोल रहा है यहां से यहां जाने में टाइम लगता है t1, और यहां से यहां जाने में टाइम लगता है t2। आपको t1 और t2 कंपेयर करने के लिए कहा गया है। अब देखिए जरा, हमें मालूम है कि ड्यूरिंग एसएचएम पार्टिकल की स्पीड यहां पर सबसे ज्यादा होती है, दिस इज वी मैक्स, और यहां पर हो जाती है वेलोसिटी 0। जैसे जैसे पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी घटती है, और इस वजह से स्पीड इसकी डिक्रीज होती है। अब हमारा टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर मैं 0 से a/2 के बीच में बात करूं, तो यहां पर आपका जो स्पीड है, इसको मैं स्पीड 1 कह देता हूं, और यहां वाली स्पीड को मैं स्पीड 2 कह देता हूं। तो क्लियर सी बात है, क्योंकि यहां पर धीरे धीरे जाते जाते स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड 1 स्पीड 2 से बड़ी है एवरेज स्पीड, राइट? जो एवरेज स्पीड है वो यहां पर बड़ी है, इस t1 टाइम के लिए ज्यादा है, t2 टाइम के लिए कम है।
इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि स्पीड t1 टाइम के लिए ज्यादा है इसलिए डिस्टेंस तो सेम है, यहाँ स्पीड ज्यादा है इसलिए टाइम कम होगा। तो क्योंकि स्पीड 1 इज ग्रेटर देन स्पीड 2, दिस मींस t1 इज लेस देन t2। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, जिसको एक भी वोट नहीं मिला था। ठीक है बेटा। भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल दोनों केस में सेम है। फर्स्ट केस में स्पीड ज्यादा है, सेकंड केस में स्पीड कम है। ठीक है ना, इसमें दिमाग लगाने वाली बात क्या है? ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे तो क्या होगा? आगे बढ़े, हम बाद में टाइम भी निकाल लेंगे, चिंता ना करो। चलो, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड फेज। देखो भाई, फेज क्या होता है? फेज होता है आपका ओमेगा टी प्लस 5, राइट। मैं इंटरेस्टेड हूं चेंज इन फेज और टाइम टेकन के बीच में, या चेंज इन फेज और चेंज इन टाइम के बीच में। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा फेज चेंज इन फेज इज इक्वल टू ओमेगा तो कांस्टेंट है इंटू डेल्टा टी प्लस 5 कांस्टेंट है। दैट मीन्स आपका जो टाइम लगेगा फेज चेंज होने में, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा फेज बाय ओमेगा। अब देखो यार, फाई से वैसे तो फेज कांस्टेंट लिखा जाता है, बट हम लोग इस डेल्टा फेज को भी डेल्टा फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू आप सीधे बोल सकते हो डेल्टा फाई बाय ओमेगा, और ओ डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी भी लिखते हैं, लेकिन ओमेगा डेल्टा टी ज्यादा प्रेफर्ड है। ठीक है, ऐसे लिख लो। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय ओमेगा, या डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। ये रिलेशन ध्यान रखना है। बेसिकली अगर आपको कभी भी ये निकालना है कि पार्टिकल को ड्यूरिंग एसएचएम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना टाइम लगा, क्या लिखोगे? इसका मतलब हो जाएगा फेज एट बी माइनस फेज एट ए अपॉन ओमेगा, दिस इज योर टाइम। देखिए यहां पर भी ओमेगा घुस आया है, मतलब आप समझ लीजिए ओमेगा कहीं कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जब तक आप एसएचएम की पढ़ाई कर रहे हो, हर एक फॉर्मूले में ओमेगा तो है ही है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको ये पता है पार्टिकल एक पर्टिकुलर सिचुएशन से दूसरे पर्टिकुलर सिचुएशन तक गया, आप दोनों का फेज निकालिए, फेज में डिफरेंस निकालिए, अपॉन ओमेगा कर दीजिए, आपको टाइम पता जाएगा कि कितना टाइम लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में। समझ में आई बात? कॉपी हो गया? छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा, पोजीशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है टाइम का, फेज से डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, इसलिए फेज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बार बार फेज के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि फेज और टाइम के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है, फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस, राइट। चलो, अब इस रिलेशन का यूज करके, क्योंकि हम लोग अलग अलग सिचुएशन में फेज निकालना सीख गए हैं, हमें फेज और टाइम के बीच में रिलेशन पता है, तो अब हम ये कैलकुलेट करना शुरू करेंगे अलग अलग सिचुएशंस में कि पर्टिकुलर एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस पर कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, अ पार्टिकल इनिशियली एट x इक्वल टू a by 2 इज मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच x इज इक्वल टू माइनस a रूट 3 by 2। ओके बेटा, तो हम सबसे पहले ऐसे केसेस में डायग्राम बनाएंगे। देखो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इन सबका एक बेटर तरीका बताऊंगा, आसान इजियर तरीका बताऊंगा, बट वो इजियर तरीका जानने के बावजूद ये तरीका जानना जरूरी है। ठीक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। वहां क्या है, क्वेश्चन इजी बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट वहां पे भी जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है वहां पे। इनफैक्ट ईमानदारी से बताऊं, मैंने हमेशा उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने इस कॉन्सेप्ट को कभी यूज ही नहीं किया जीवन में, बट मतलब पढ़ाने से पहले।
जब तक स्टूडेंट था मैंने कभी भी ये वाला इस तरीके से फेज कैलकुलेट करके ये सब काम नहीं किया, मैं डायरेक्ट दूसरे मेथड से करता था। बट फिर भी अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आता है तो इस चैप्टर में नहीं भी होगा तो कम से कम नेक्स्ट चैप्टर में जरूर आपका फायदा होगा। ओके, तो पार्टिकल इनिशियली एट x equal to a by 2 is moving away from mean position, find the time required to reach x equal to minus a root 3 by 2। ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने डायग्राम बनाया और क्योंकि मैं बार बार एक ही डायग्राम बना रहा हूं, मैं चेंज नहीं करूं, मेरे दिमाग में वो डायग्राम छप जाएगा, इसलिए मैं चेंज नहीं करना चाहता डायग्राम को। मैंने बोला यहां से शुरू किया x इक्वल टू 0 से, लेट से पार्टिकल शुरू करता है, ऐसे जाता है, ये एक्सट्रीम पे गया, ये वापस मीन पे आया, दूसरे एक्सट्रीम तक गया, घूमकर वापस से मीन तक आ गया, पार्टिकल ऐसे गया, पार्टिकल ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ठीक है, हम फेज लिख देते हैं, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा फेज, और यहाँ पे आपका फेज होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस पर्टिकुलर केस में हम वाई एक्सिस से शुरू कर रहे हैं और क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो अब कहा क्या गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टिकल इनिशियली था x, ये तो आपका a है, ये माइनस a है, पार्टिकल इनिशियली था a बाई 2 पर, पार्टिकल इनिशियली कहां पर था, a बाई 2 पर था, मतलब, और मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन था, मतलब यहां पर ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये a बाई 2 है, मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन था, पार्टिकल ऐसे घूम के टक 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 ऐसे कहां तक जाना है, माइनस a रूट 3 बाई 2 तक जाना है, यहां तक जाना है। समझ में आई बात, माइनस a रूट 3 बाई 2 तक इस पार्टिकल को जाना है, मतलब ये पूरा रास्ता कवर करना है। समझ में आई बात, पार्टिकल को मूव कितना करना है, समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया ना जिस पाथ को, ये वाला पाथ पार्टिकल को कवर करना है, और हमें इसके लिए बताना है कि कितना टाइम पार्टिकल को लगेगा। ओके बेटा, ठीक है, ओके, तो हम बोलेंगे इनिशियल फेज, इनिशियली फेज कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइनली थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो पहले बता। इनिशियली x है आपका a बाई 2, x कितना है, a बाई 2। अच्छा, मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर उतना अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा। दिस मीन्स दैट a sin phase is equal to a by 2, that means phase, sin phase is equal to half, that means phase is equal to पाई बाय 6। ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लिया है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक आंसर आएगा पाई बाय 6, और चलो लिख ही लेते हैं पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, बट इसको हम लोग कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। ओके, नेक्स्ट, फाइनली क्या हो रहा है भाई, तो सर फाइनली आपका x हो जाता है माइनस a रूट 3 बाय 2, दैट मीन्स a साइन फेज इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस a रूट 3 बाय 2, दैट मीन्स साइन फेज कितना है, तो सर साइन फेज हो जाएगा माइनस रूट 3 बाय 2, दैट मीन्स फेज कितना होगा, कोई मुझे बताएगा? देखो मेरे को सीधे समझ में आ रहा है माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, या फिर उसको मैं माइनस 300 डिग्री बोल सकता हूँ, लेकिन माइनस 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, राइट, सॉरी प्लस 300 डिग्री वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। दूसरा आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी जल्दी, 240 डिग्री, राइट। टू 40 डिग्री या फिर 8 पाई बाय 6 होगा, राइट, या फिर इसको 4 पाई बाय 3 भी बोल सकते है ना। ये 4 पाई बाय 3 हो जाएगा फेज। ओके, मैं वैसे 8 पाई बाय 6 से मेरे को कैलकुलेशन अंत में 8 पाई बाय 6 से ही करनी पड़ेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो आपका फेज जो है, क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, फेज इनिशियली था π/6, यहां से बदल के हो गया 4π/3। दैट मीन्स डेल्टा फेज हो गया 7π/6। देयरफॉर टाइम लगेगा डेल्टा फेज बाय ओमेगा। देखो क्वेश्चन ओमेगा दे नहीं रखा, बिना उसके आंसर निकाल भी नहीं पाओगे, तो आंसर आपको ओमेगा में की टर्म्स में बताना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू 7π/6 ओमेगा। ये आपका आंसर है। ओके बेटा, आपको इस कंडीशन में फेज निकालना आता है, इस कंडीशन में फेज निकालना आता है, दोनों फेज में डिफरेंस निकालना, डिवाइड बाय ओमेगा कर दिया, टाइम आ गया, सिंपल। है ना? कोई दिक्कत इसमें तो बता दो। मेरे ख्याल से इसमें कुछ नया तो नहीं है कॉन्सेप्ट वाइज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सर हाँ, सर डेल्टा फेज 7π/6 कैसे आया सर? क्या बोले सर डेल्टा फेज 7π/6 कैसे आया? बेटा? फाइनल फेज माइनस इनिशियल फेज। ये 8π/6 है, 8π/6 माइनस π/6, 7π/6। ठीक है, आगे बढ़े। अगर किसी को इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि आगे फिर बहुत परेशान हो गए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट हो तो अभी के भी पूछो, नहीं तो आगे परेशान होगे, बता रहा हूं। क्योंकि ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ लाइव क्लास में कि ये वाला क्वेश्चन बच्चों को एक बार में समझ में आ गया, सारे बच्चों को। सर हाँ, सर वो फेज को 5 भी तो मान सकते थे इसमें। क्या बेटा? सर फेज को हम लोग 5 भी तो मान सकते थे। ए को, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, इसलिए धीरे बोलो, ये कह सर रहे फेज फेज हैं। धीरे धीरे बोलो, आपकी आवाज एकदम साफ नहीं आ रही, बहुत धीरे बोलिए। सर फेज को तो हम लोग 5 भी मान सकते थे। हाँ फेज, ठीक है, वो तो कर ही सकते हैं ना, फेज को 5 लिख के आप काम कर सकते थे, यहाँ फेज लिख रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। यस सर। तो अगला है हमारा एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखिए ये वो टॉपिक है जिसके बाद सडनली ये चैप्टर और इजी हो जाता है। जो खासतौर से जो लास्ट वाला पार्ट आपको जो परेशान कर रहा है ना, फेज निकालो, क्वाड्रेंट करो, ये करो, वो करो, जो करने का मन नहीं करता, आता भी है तो करने का मन नहीं करता, लगता है टाइम बहुत लगेगा, बोरिंग बहुत है, राइट? उस पर्टिकुलर पार्ट को ये अब और आसान कर, ठीक है। बेसिकली पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगाएगा, ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, इसको कैलकुलेट करना और आसान कर देगा हमारा ये वाला टॉपिक, एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या कहना चाहता है समझिए। लेट्स से मेरे पास एक पार्टिकल है जो इनिशियली यहां पर था, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेडियस लेट्स से इस सर्कल का रेडियस ए है, ठीक है। इनिशियली ये पार्टिकल वाई एक्सिस से ऐसे फाई एंगल पे था, ये कब है, ये t इज इक्वल टू 0 पर, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो टाइम t के बाद ये पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, तो सर ये पार्टिकल पहुंच जाएगा यहां पर, सच दैट ये वाला एंगल हो जाएगा ओमेगा टी। ओके,
अब मुझे बताओ, अगर मैं इस पार्टिकल के ऊपर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिराऊं, तो इस पार्टिकल की शैडो एक्स एक्सिस पर कहां बनेगी? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। इस पार्टिकल की शैडो एक्स एक्सिस पे यहां बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ या ना? हम्म, बनेगी कि नहीं? तो ये जो डिस्टेंस है, ये बेसिकली पार्टिकल की पोजीशन जो कि सेंटर से ए डिस्टेंस पर है, उसका एक्स कंपोनेंट है ना? हाँ या ना? पार्टिकल की शैडो यहीं पर है और इसकी पोजीशन क्या है? इस ओरिजिनल पार्टिकल की, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस पार्टिकल की पोजीशन का एक्स कंपोनेंट है, राइट? हाँ या ना? यस सर। अब मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा साइड में वापस बना लेता हूं, वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी बना ले रहा हूं ताकि कोई मुझे बाद में परेशान ना करे, सर कैसे हो गया। सर बोलो। सर आप एंगल फाई लिखे या थीटा लिखे हैं सर? ये फाई है, ये ओमेगा टी है। ये एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस फाई। पार्टिकल यहां पे था, उसकी शैडो यहां पर थी, ये एक्स है, ये ए है। तो इस पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक इधर आएंगे ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और एक इधर आएगा कितना? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो एक्स हो गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। किसी को शक? है ना? किसी को शक हो तो बता दो। नहीं ना? मतलब ये हो गया, दैट मीन्स व्हेन पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म circular motion, its shadow और its projection, एक ही बात है ना? is performing simple harmonic motion। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि इसकी शैडो की पोजीशन कैसे मिली हुई है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां है ना पार्टिकल की शैडो की पोजीशन, ये वाली पोजीशन है ना? ये क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब देखो, बात को समझो, हमें पढ़ना है इस शैडो का मोशन, है ना? बेसिकली हमें पढ़ना है पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी पोजीशन का एक्स कंपोनेंट। अब ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है क्योंकि यूनिफॉर्म है वो, उसमें बहुत सारी चीजें हम पहले से कर चुके हैं, वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, उसको हैंडल करना इजी है इन कंपेरिजन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन को हैंडल करना। इसलिए हम आगे से क्या करेंगे? हम बोलेंगे एक काम करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा हम बोलेंगे भाई ये एसएचएम तो मेरे को समझ में नहीं आता, एक काम करता हूं, ये देखता हूं कि कौन से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ये वाला एसएचएम है, मैं उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एनालिसिस कर लूंगा, मेरे को ये वाला अपने आप समझ में आ जाएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या हो रहा है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट दैट आई न्यू, और इससे मेरे सारे क्वेश्चन बन गए चैप्टर हमेशा। एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स पता था, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पता था, बाकी सब यहीं से निकालता था। धीरे 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 क्वेश्चन करते 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 अपने आप मेरी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा शुरुआत में, बाद में उसकी प्रैक्टिस हो गई, इसमें फॉर्मूले बना बना के मैंने खुद ही याद कर लिए। बेसिकली जब मैंने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करना शुरू किया था, मेरे को इस कॉन्सेप्ट के अलावा
सही मायने में और कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि किसी तरीके से f इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्रूफ कर दो, उसके बाद उस k को आप m ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर कर दोगे तो ओमेगा आ जाएगा, वो इस सर्कुलर मोशन का ओमेगा होगा। उसका यूज करके आपको पार्टिकल के बारे में जो निकालना निकालना, ठीक है। एनर्जी ऐसे करती है, ये सब मैंने बाद में अपने आप धीरे धीरे सीख लिया था। समझ में आई बात? ये मेरे को ऐसा क्यों करना पड़ा था, क्योंकि 11th क्लास में मेरा ये चैप्टर पूरा मिस हो गया था, मैं बीमार पड़ गया था, बिल्कुल भी क्लासेस नहीं कर पाया था। तो मेरे को बिल्कुल बेसिक सा मेरे भैया ने 10 मिनट में चैप्टर पढ़ाया था और उसी से मेरे सारे चैप्टर क्वेश्चन बन गए थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये चीज़ बताई थी, ठीक है। उसका एक और कारण ये था कि मेरी बाकी की मैकेनिक्स स्ट्रांग थी, ऐसे अपने आप नहीं हो जाएगा, बाकी की पूरी मैकेनिक्स आती होगी तभी होगा, मतलब इस तरीके से। अदरवाइज पूरी क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ फॉलो करो और क्या, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि भैया ये कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग है कि अगर आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट भी तमीज से आता है ना और बाकी की मैकेनिक्स अगर आती है तो इससे तुम पूरा चैप्टर निपटा दोगे आप, ठीक है बेटा। और यहां पर देखो, वैसे तो फेज की डेफिनेशन जो मैंने पहले बताई थी वही रहेगी। क्या थी डेफिनेशन? एसएचएम की इक्वेशन में साइन के अंदर जो एंगल आता है उसको फेज कहते हैं। बट कई लोग उसका फिजिकल सेंस निकाला जाता है, सर फिजिकली क्या होता है, सर फिजिकली क्या होता है। तो यार ये वाला जो एंगल बन रहा है ना पार्टिकल की पोजीशन का वाई एक्सिस के साथ, इसको आप फेज कह लो, ठीक है। समझ में आई बात? पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसको फेज कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिजिकली अगर कुछ मीनिंग आपको चाहिए ही चाहिए तो, अदरवाइज जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो ज्यादा करेक्ट है। क्या है? एसएचएम की इक्वेशन में जब हम उस एसएचएम की इक्वेशन को a sin ओमेगा t प्लस फाइव की फॉर्म में लिखते हैं तो साइन के अंदर जो भी एंगल आता है उसी को फेज कहा जाता है। बट यहां पर आप उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ पा रहे हो सर्कुलर पोजीशन पढ़ने का, कि ये वाला जो एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको फेज कहा जाता है, जो कि पार्टिकल की पोजीशन पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनाती है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, समझ में आई बात? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को भी क्लियर ना हो तो मुझसे अभी पूछ लो, इंतजार मत करो। सर रिपीट कीजिए ना एक बार। हम कह रहे हैं, मैंने बोला लेट से पार्टिकल इनिशियली फाई एंगल पर है वाई एक्सिस के साथ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑफ रेडियस ए। इस सर्कल का रेडियस ए है, इस यूनिफॉर्म सर्कल के रेडियस इस ए रेडियस के सर्कल में पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये फाई एंगल इसकी इनिशियल एंगुलर पोजीशन है फ्रॉम वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ओमेगा भी क्लॉकवाइज है। तो इसके बाद पार्टिकल थोड़ी देर बाद ये एंगल ओमेगा टी कवर कर लेगा, तो पार्टिकल वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव। ये पार्टिकल का डिस्टेंस है सेंटर से ए, तो इस पोजीशन वेक्टर का अगर मैं कंपोनेंट करता हूँ, सिर्फ एक्स कंपोनेंट निकालता हूँ तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव वाई एक्सिस। ये इक्वेशन क्लियरली एसएचएम की इक्वेशन है। मतलब कि अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था तो उसका शैडो जो कि एक्स एक्सिस पे बन रहा है या उसकी पोजीशन का एक्स कंपोनेंट वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट, पार्टिकल की पोजीशन का एक्स कंपोनेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं क्या करूंगा, जब भी मेरे से सिंपल हार्मोनिक मोशन के की एनालिसिस करने के लिए कहा जाएगा मैं बोलूंगा ओके लेट्स मूव टू कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेट्स एनालाइज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉर द करेस्पॉन्डिंग सिचुएशन। उसके जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आंसर आएगा वही आपका एसएचएम का आंसर होगा। ओके बेटा? यस सर। ये पूरी स्टोरी है कि मेरे को भैया एसएचएम के पचड़े में पढ़ना ही नहीं है, मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। ओके, कॉपी हो गया, आगे बढ़ रहा हूं। यहां पर आपको मैंने ये एनिमेशन बना के विजुलाइज कराने की कोशिश करी है कि आखिरकार क्या हो रहा है।
ये आपका पार्टिकल है, ये उसकी शैडो है, गलती से पार्टिकल बड़ा बन गया, शैडो छोटी बन गई है। तो आप देख सकते हो कि किसी भी टाइम पे, हालांकि मैं इसको पॉज नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो को, हाँ, ये पॉजेबल नहीं है, ठीक है। किसी भी टाइम पे अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे इस पर्पल बॉल से, वर्टिकल लाइन इमेजिनरी, तो आप पाएंगे कि जो रेड बॉल है उसके जस्ट वर्टिकल लाइन में ही है। ट्राई करिए। सर उसके परपेंडिकुलर होगी सर शैडो उसकी। क्या? सर ऑब्जेक्ट और शैडो परपेंडिकुलर हो गए सर। हाँ, इस एक्सिस के, ये जो एक्स एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए इस रेड बॉल से। देखिए हमेशा पिंक बॉल को मीट करेगा, पर्पल बॉल को मीट कर रहा है। यस सर। मतलब पर्पल बॉल जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका शैडो जो रेड बॉल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट एनिमेशन नहीं हुआ है, मुझे मालूम है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ठीक है। तो ये होता है एसएचएमएस, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे बढ़ता हूं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको यूज करते हुए। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a बाय 2। ठीक है, ओके। क्या बोला है क्वेश्चन में? देखिए, बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि ए एम्पलीट्यूड का एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। मतलब यार एसएचएम तो अपने को समझ ही नहीं आता। अपन बनाएंगे सर्कल जिसका रेडियस कितना है, तो ए है। एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। इनिशियली पार्टिकल, अच्छा, जो एसएचएम वाला पार्टिकल है इनिशियली कहां पर, x इक्वल टू 0 पर है। अगर पार्टिकल इनिशियली x इक्वल टू 0 पर है तो इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला जो पार्टिकल है वो कहां पर है, या तो वो यहां होगा या फिर वो यहां होगा। हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. फाइनली पार्टिकल x इक्वल टू a से x इक्वल टू a बाय 2 तक जाता है, मतलब यहां पहुंच जाता है। ये आपका a बाय 2, मतलब कि आपका जो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल होगा वो या तो यहां होगा या फिर वो यहां होगा, राइट? है ना? Yes, sir. इसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। मैं काम करता हूं, पहले ऊपर वाले से सॉल्व करता हूं, फिर नीचे वाले से भी सेम आंसर आएगा, दिखा देता हूं। फाइनली यहां पहुंच गया। ये है आपका a बाय 2। लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा। तो ये साइड है a, ये कितना है, a बाय 2। तो क्या मैं बता सकता हूं साइन थीटा कितना है? बताइए तो, कितना है? वन बाय 2 है। दैट मीन्स इस डायग्राम में मैं क्लियरली बोल सकता हूं थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री या फिर पाई बाय 6। तो ये जो सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल है इसने कितना एंगल कवर किया, पाई बाय 6। इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, थीटा बाय ओमेगा, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 6 ओमेगा। हाँ या ना? हाँ या ना, बोलो। क्योंकि ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा था इसलिए आपको इस पार्टिकल का मोशन ऐसे कंसिडर करना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया? मैं सेम सॉल्यूशन वापस से कर रहा हूं। मैं पहले इरेज कर रहा हूं, वापस से सॉल्व करूंगा सेम टू सेम। देखिए, मैंने बना लिया ये वाला डायग्राम। इधर है मेरी एक्स एक्सिस, इधर है मेरी वाई एक्सिस। मुझसे क्वेश्चन में पढ़ा गया कि पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है वो x इज इक्वल टू 0 से शुरू करता है, x इज इक्वल टू a बाय 2 तक जाता है। यहां दे रखा है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a बाय 2 तक पार्टिकल हमारा मूव करके जाता है, ऐसे। ठीक है। मैंने बोला पार्टिकल इनिशियली यहां पर था एसएचएम वाला, मतलब सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल या तो यहां होगा
या फिर यहां होगा, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. अगर पार्टिकल यहां होगा, और ध्यान दीजिएगा सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहां है, ये वाला पार्टिकल एसजेएम वाला पार्टिकल अगर राइट में जा रहा है तो इसको भी राइट में जाना पड़ेगा, तभी तो शैडो बनी रहेगी। हाँ या ना? यस सर। तो इसको ऐसे घूमना होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, है ना? और पहुंचना कहां होगा? यहां तक। ये तो तब है अगर आप ऊपर से सॉल्व कर रहे हो। अगर कोई आदमी बोले नहीं मैं सर मैं तो इस बॉल से सॉल्व कर रहा हूं, कोई बात नहीं। ये पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो इस पार्टिकल को किधर जाना पड़ेगा, राइट में कि लेफ्ट में? राइट में सर। राइट में। तो इसको ऐसे घूमना होगा और कहां तक जाना होगा? तो सर यहां तक जाना होगा। अब देखो एक बार में एक ही से सॉल्व करेंगे ना, तो पहले ऊपर वाले सॉल्व कर लेता हूं फिर नीचे वाले सॉल्व कर लूंगा। कहां तक पहुंचना है? तो सर a/2 तक पहुंचना है। ओके, तो मतलब पार्टिकल को, ये सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है ना? मतलब ये वाला एंगल थीटा कवर करना है। तो मैं बोलूंगा ये थीटा है, ये तो सर्कल का रेडियस है तो ये तो a ही होगा, ये a/2 है तो ये भी a/2 ही होगा, राइट? तो इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आपका साइन थीटा कितना है? सर साइन थीटा तो है a/2 अपॉन a, दैट इज इक्वल टू 1/2, राइट? दैट मीन्स थीटा कितना आ जाएगा? तो सर थीटा हो जाएगा आपका 30 डिग्री, या फिर आप इसको π/6 भी कह सकते हो। दैट मीन्स कि पार्टिकल को यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगेगा? सर टाइम लगेगा जितना एंगल कवर किया अपॉन ओमेगा, तो π/6 अपॉन ओमेगा, दैट इज π/6 ओमेगा। आप बोलोगा नहीं सर मेरे को तो नीचे वाले पार्टिकल सॉल्व करके दिखाओ, कोई बात नहीं भाई। नीचे वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो मैंने बोला इस नीचे वाले पार्टिकल ने ये वाला एंगल कवर किया, यहां से ऐसे घूम के गया, तो इसको मैंने थीटा कह दिया। यहां पर चलिए काम करते हैं, इसको θ1 कह देते हैं। तो यहां पर मेरा साइन θ1 कितना हो जाएगा? देखो ये साइड तो है ए, हाइपोटेनियस है ए, अपोजिट है a/2, तो अपोजिट बाय हाइपोटेनियस मतलब फिर से a/2 अपॉन a, दैट इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स θ1 इज अगेन 30 डिग्री, दैट इज π/6, विच मीन्स टाइम लगेगा θ1 बाय ओमेगा, दैट इज π/6 ओमेगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? ऊपर वाले पार्टिकल से भी सॉल्व कर सकते हो, नीचे वाले पार्टिकल से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके बेटा? Yes, sir. अब इजी है लग रहा है, अभी भी डिफिकल्ट है? स्पेस वाला तरीका आसान था कि ये वाला तरीका आसान है? सर ये वाला, हाँ sir. सर नीचे वाला एक वाई एक्सिस तो आपका नेगेटिव है ना सर? हाँ, उससे मतलब नहीं, मुझे तो तो एक्स एक्सिस के प्रोजेक्शन से मतलब है ना। ओके सर। ठीक है, ध्यान दो, आप किसी भी साइड मान सकते हो, बस आपको कंडीशन जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको ध्यान रखना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन चाहे आप एक्स एक्सिस पे लो चाहे वाई एक्सिस पे लो, मैंने सिर्फ एक ही टाइप का सर्कुलर मोशन का सिर्फ एक ही एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेके दिखाया, राइट? आप उल्टे सर्कुलर मोशन का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लो, या उल्टे सर्कुलर मोशन का भी एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लो, ये सब एसएचएम होगा। ठीक है, क्योंकि खुद ही सोचिए, जो मैंने सर्कुलर मोशन बताया था, उस सर्कुलर मोशन में उस मोशन का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या था? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वाई एक्सिस पे कितना होगा? ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, वो भी तो एसएचएम है। आया ना? आया ना? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो फिर कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी हो गया?
हाँ सर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन। A particle is performing SHM of amplitude A and angular frequency omega. Is initially at x is equal to a root 3 by 2 and moving towards the mean position. ठीक है, find the time required by the particle to move to a point at a distance a by 2 from mean on opposite direction. ठीक है, क्या कह रहा है, पहले तो जो लिखा अंग्रेजी में उसको डायग्राम में बना लें। सबसे पहले तो अपन ने यही डायग्राम बना लिया, जब भी इस तरीके का टाइम वाइम पूछेगा अपन ये वाला डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, फिर बोलेंगे पार्टिकल कहाँ, पार्टिकल के मोशन का एम्पलीट्यूड ए है, ओके इसका रेडियस ए हो गया, ठीक है ध्यान रखना है रेडियस ए है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, बहुत बढ़िया बात है, जो अपन चाहते हैं वही है। इज इनिशियली एट एक्स इज इक्वल टू ए रूट 3 by 2, इनिशियली यहां पर है पार्टिकल, एक्स इज इक्वल टू ए रूट 3 by 2 पर है, ओके। मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू मूव टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस a by 2 फ्रॉम मीन ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पार्टिकल को यहां a by 2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सर यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट रिफर नहीं करेंगे सर, क्या यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट रिफर नहीं करेंगे। बेटा, पहले तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बना लिया मैंने, है ना। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन तो एसडीएम वाले पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है ना, उसको सर्कुलर मोशन, क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन पूछा है क्या? नहीं सर। क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन नहीं पूछा है, क्वेश्चन में सीधे से बात पूछी है कि यहां से यहां जाने का टाइम बताओ, तो मैंने पहले क्वेश्चन बना लिया। अब मैं बोलूंगा सॉल्व कैसे करूंगा, तो सर्कुलर मोशन का यूज करते हुए मैं बोलूंगा एक काम करते हैं, अगर एसएचएम वाला पार्टिकल यहां से यहां आया, दैट मींस सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, या तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन वाला इनिशियली यहां पर है या फिर इनिशियली यहां पर, राइट। अगर ये ऊपर है तो बताइए कैसे जा रहा होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट इस पार्टिकल के साथ में जाए। सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और नीचे होगा तो कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। समझ में आया ये बात, सबको समझ में आया कि नहीं? तभी तो इस पार्टिकल के साथ मूव कर पाएगा ना सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल, उसी की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना, है ना। चलो तो अब इस पार्टिकल को मूव करके यहां तक पहुंचना है, इसको यहां मूव करके पहुंचना है, मतलब कि ये ऊपर वाला पार्टिकल यहां से यहां तक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं, है ना। या फिर नीचे वाले पार्टिकल से अगर सॉल्व करना चाहते हो, देखो मैं दो तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि दोनों तरीके सेम है, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा, इसलिए मैं बस बता दे रहा हूं दो तरीके से कर सकते हैं। ये वाला पार्टिकल यहां से घूम के यहां तक आएगा, है ना, आया ना। ये कितना है, तो यस सर सर। ये है a रूट 3 by 2, और सर ये है a by 2, ठीक है, ओके सर। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू होता है, अभी तक तो सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे थे। ये a रूट 3 by 2 है, ये a है, तो मैं इस एंगल को निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। a cos थीटा इज इक्वल टू a रूट 3 by 2, that means cos theta is equal to root 3 by 2, that means theta is equal to 60 डिग्री, नहीं 30 डिग्री, है ना। थीटा कितना है, 30 डिग्री, ओके। इसको मैं थीटा 1 कह देता हूं, ये थीटा 1। इस एंगल को निकाल सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, इसको थीटा 2 मान लीजिए, बिल्कुल निकाल लेंगे आप। कैसे निकालेंगे, तो सर ये a है, ये a by 2 है, मतलब कि a cos थीटा by 2 इज इक्वल टू, सॉरी थीटा by 2 नहीं, थीटा 2, a cos theta 2 is equal to a by 2, that means cos theta 2 is equal to 1 by 2, that means theta 2 is equal to 60 डिग्री। देखिए सारे एंगल, हमारे काम पता क्यों आसान पड़ गया, क्योंकि हम डायग्राम के हिसाब से सारे एंगल को अक्यूट बना सकते हैं फटाफट, मतलब में ये क्या क्या सॉल्यूशन होगा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, ओके। तो ये थीटा 2 कितना हो गया, 60 डिग्री, ओके, ये है 30 डिग्री, तो ये एंगल वो है जो कि पार्टिकल ने कवर किया है, हाँ या ना, हाँ या ना।
यस सर। इसी Yes, sir. जो एंगल पार्टिकल कवर कर रहा है वही बेसिकली आपका चेंज इन फेज या फिर डेल्टा फेज है, ठीक है। तो डेल्टा फेज कितना हो जाएगा इस डायग्राम में, फटाफट निकाले। तो ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री, ये कितना होगा? तो सर 30 डिग्री 90 90 degree. degrees. प्लस 60 डिग्री प्लस डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय। तो इसका मतलब टाइम कितना लगेगा? तो सर टाइम लगेगा पाई बाय 2 ओमेगा, है ना। और आप सेम कहानी यहां से लिख सकते हो बिना मैं डायग्राम में कोई चेंज किए, सॉरी बिना मैं यहां लिखा हुआ एक पार्ट में कोई चेंज किए, मैं सेम टू सेम बोल सकता हूं ये एंगल थीटा 1, ये वाला एंगल थीटा 2। देखिए ये जो चीजें मैंने यहां लिखी है वो नीचे के लिए भी उतनी ट्रू है जितनी ऊपर के लिए ट्रू है कि नहीं है? चेक कर लेना चाहे तो इस बात को, मेरी बात पे भरोसा मत करना, मैं गलत सही भी बोल देता हूँ कई बार। बताओ अब ऐसे जब मजेदार है कि नहीं है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सर रुकिए सर। हो गया सर। हो गया, ठीक, आगे बढ़े। A particle is performing SHM with angular frequency omega is moving towards the mean position with half the maximum speed. Moving towards the mean position with half the maximum speed. Okay. Find the time required by the particle to move to a point where speed is Vmax into root 3 by 2 towards mean lying on opposite side. ये थोड़ा सा इसने परेशान किया, पोजीशन बताई नहीं, सिर्फ वेलोसिटी 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 बताता रहे, राइट, है ना। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन फिर ट्राई करेंगे, सीधे मैं सॉल्व कर दूं क्या फायदा। बड़े देखिए क्वेश्चन तो पढ़ चुके होंगे आप लोग अभी तक होपफुली। सर रुकिए सर, लिख लेते फिर एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है लिख लो भाई।
हो गया सर। हो गया। क्या हो रहा है देखिए, कह रहा है एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के से, जिसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन की तरफ है हाफ द मैक्सिमम स्पीड। मतलब पार्टिकल यहाँ कहीं पर होगा, सॉरी पार्टिकल यहाँ कहीं पर होगा, सच दैट इसकी स्पीड जो है वो वी मैक्स बाय 2 है, राइट? कितनी है? वी मैक्स बाय 2। सर Vmax √3/2 है सर। इनिशियली क्या है? हाफ द मैक्सिमम स्पीड, राइट? है ना? Find the time required by the particle to move to a point where speed is Vmax √3/2 on the opposite side। तो यहां पर इसकी स्पीड सिर्फ अपोजिट साइड तक पहुंचना है। देखो, अब अपोजिट साइड में स्पीड टुवर्ड्स मीन है या अवे फ्रॉम मीन है नहीं बताया, तो आपको क्या लेना चाहिए इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में? आपसे टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेना चाहिए कि टुवर्ड्स मीन लेना चाहिए? मीन से सर दूर टुवर्ड्स में लिखा हुआ है। कहाँ? ये तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है ना यार, बात समझो। A particle is, अंग्रेजी तो देखो यार ठीक से, a particle is performing SHM with angular frequency omega is moving towards the mean with half the maximum speed। ये तो कहानी खत्म हो गई। सेकंड लाइन में क्या लिखा है? Find the time required by the particle to move to a point where is, अच्छा towards mean, okay sorry मेरी गलती, where speed is v max √3/2। towards mean लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो क्या होते? तो हम चलो मान लेते हैं यहाँ पे टुवर्ड्स मीन नहीं लिखा होता, तब आप क्या कंसीडर करते? ये पार्टिकल की स्पीड टुवर्ड्स मीन है या अवे फ्रॉम मीन है, क्या कंसीडर करते? मान लेते हैं यहाँ पे नहीं लिखा होता तो क्या करते? Away from me. अवे फ्रॉम मीन लेते, क्योंकि बस यहाँ से यहाँ पहुंचना है, घूमकर वापस नहीं आना। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो पार्टिकल को बस यहाँ से यहाँ पहुंच, इस केस में तो घूम कर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि टुवर्ड्स द मीन बोल रखा है। मोशन कैसा होगा? यहाँ से गया, यहाँ अवे फ्रॉम मीन है, आगे गया, आगे से वापस आया, यहाँ पर टुवर्ड्स द मीन है, राइट? और ये स्पीड कितनी है? Vmax √3/2। ओके, अब देखो हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच हो सकती है। एक तो ये है कि मैं फेज एंगल को Vmax/2 और Vmax √3/2 से कैलकुलेट करूं, जो कि किया जा सकता है, क्योंकि पहली बार हमने ऐसा क्वेश्चन देखा है। मैं एक बार तो दिखा देता हूं कि अगर वेलोसिटी का Vmax के साथ रिलेशन दे रखा है तो उससे कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, आपकी वेलोसिटी पहले दे रखी है Vmax/2, ये कितना हो जाएगा? a⍵/2, है ना? नाउ अब देखिए, बात समझिए, अगर मैं ऊपर वाला पार्टिकल कंसीडर करता हूं, मैं ऊपर भी ले सकता हूं पार्टिकल को, नीचे भी ले सकता हूं, ये तो पता है आपको, हाँ या ना? यस सर। ऊपर वाला पार्टिकल कंसीडर करता हूं तो ये ऐसे जा रहा है, मैं इसको सिर्फ ऊपर वाले से सॉल्व करूंगा, नीचे वाले से खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है? मैं इसको सिर्फ ऊपर वाले से सॉल्व कर रहा हूं। ये ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना? इसकी स्पीड कितनी होगी बताइए तो मेरे को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी? ए ओमेगा। a⍵ होगी। और इसकी कितनी है? a⍵/2 है ना? क्या हो गया? ये आवाज कहां से आ रही है? आदित्य प्रसाद? हाँ, इसकी स्पीड कितनी है? a⍵ है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी स्पीड ओमेगा है, इसकी स्पीड है a⍵/2, राइट? तो एक चीज समझिएगा, अगर इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहता है, जो कि हमें मालूम है एसएचएम में रहेगा, राइट? अगर इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहता है, तो मतलब दोनों की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी भी हमेशा सेम रहेगी, हाँ या ना? हाँ या ना? बोल दो, अरे बोलो ना जी। तो क्या बोले?
मैं कह रहा हूं इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में पोजीशन हमेशा सेम रहता है, यही है ना कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर प्रोजेक्शन का। यस सर। तो इसका मतलब अगर दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहता है तो मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में भी हमेशा सेम रहेगी, हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, एक्स sir. डायरेक्शन की वेलोसिटी भी दोनों की हमेशा सेम है, मतलब कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट ले लूं तो ये कितना होना चाहिए, ए ओमेगा बाय 2 आना चाहिए, राइट? है ना? अब समझो बात को, ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल हो गया थीटा, राइट? हाँ है ना? तो मैं लिख सकता हूं ए ओमेगा cos थीटा इज इक्वल टू ए ओमेगा बाय 2, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री, ये एंगल आ गया 60 डिग्री, आया कि नहीं आया? तो आप पार्टिकल की पोजीशन का जो एंगल है ना, वो आप वेलोसिटी को भी रिलेट करके बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बोलो, Yes, sir. बता सकते हो ना? यहां पर स्पीड कितनी है बेटा? सर यहां पर स्पीड है ए ओमेगा √3/2, है ना? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा वी मैक्स इंटू √3/2। लेकिन पार्टिकल जा किधर है, टुवर्ड्स द मीन। तो क्या ये वाला पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये यहां से अगर यहां तक पहुंच जाएगा तो क्या काम हो जाएगा? No, sir. नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो ये अवे फ्रॉम मीन जा रहा है, राइट? तो इसको कहां पहुंचना पड़ेगा, यहां तक पहुंचना पड़ेगा। ओ हो, है ना? अब यहां पर इस पार्टिकल की स्पीड कितनी है, तो सर ए ओमेगा है। लेकिन इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड या एक्स डायरेक्शन की स्पीड कितनी है, तो सर ए ओमेगा √3/2, राइट? इसलिए अगर इस एंगल को मैं लेट्स से थीटा 2 कह दूं, ये थीटा 2 है, ठीक है? यहाँ पे शायद दिखे नहीं आप लोगों को स्क्रीन पे, ये थीटा 2 है, ये थीटा है, इसको थीटा 1 कहना चाहिए था, चलो थीटा 1 ही कह देते हैं। इसको अगर मैं थीटा 2 कह दूं तो ये एंगल हो जाएगा थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा/2, थीटा 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा 2, ये हो जाएगा थीटा, राइट? हाँ या ना? सर नहीं समझ में आ रहा सर। अरे ये ट्राइंगल देखो ना यार, ये ए ओमेगा है, ये इसका स्पीड जो एक्स डायरेक्शन में स्पीड होगा वो एसएचएम की स्पीड के बराबर होगा। इसको मैंने कहा थीटा 2, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस थीटा 2, जिसको मैं ए ओमेगा √3/2 कह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है वी मैक्स √3/2, जो कि इसकी स्पीड है। यहां तक क्लियर है तो बता दो, बता दो। यस सर। नहीं क्लियर, जो डाउट पूछा था सर नहीं समझ में आ रहा वो बताए, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर मैंने बोला। ठीक है, तो ये ए ओमेगा है, इधर वाली स्पीड ए ओमेगा कॉस थीटा 2 होगी, दैट इज दैट शुड बी इक्वल टू ए ओमेगा √3/2, ठीक है? इससे मैं थीटा 2 निकाल पाऊँ। दूसरी चीज मैंने बोला, अगर ये वाला थीटा 2 है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा 2 है ना? क्योंकि रेडियस है, ये टेंजेंट है, इसलिए वाला एंगल फिर से थीटा 2 हुआ। ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा 2, है ना? हाँ या ना? तो ये थीटा 2 हो गया, ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा 2, राइट? और यहां से मैं थीटा 2 निकाल सकता हूं, दिस इंप्लाइज थीटा 2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 30 डिग्री, है ना? यहां तक किसी को शक हो तो बता दो।
कोई दिक्कत है तो बता दो ना। किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल यहां से चला यहां पहुंच गया है ना। सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहां से घूमता यहां पहुंच गया, हाँ या ना। यस सर। कितना एंगल कवर किया इसने, टिंग, ये वाला एंगल कवर किया, दिस इज योर डेल्टा फाई। तो अपना डेल्टा फाई बता सकते हो क्या आप? यस सर, बिल्कुल बता सकते हैं। डेल्टा फाई हो जाएगा कितना, θ1 विच इज 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस θ2 दैट इज अगेन 60 डिग्री, हाँ या ना। कोई दिक्कत? विच मीन्स टाइम कितना लगेगा, तो सर 7 पाई बाय 6 ओमेगा आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं दिक्कत हो तब भी चलेगा, तब ऑब्वियसली ज्यादा अच्छी बात है। नहीं दिक्कत हो तब भी बता दो, जिस चीज को समझ में आ गया हैंड रेज कर, जिसको समझ में आया है उनसे बोल रहा हूँ। दो लोगों ने, तीन, बस, बाकी किसी को समझ में नहीं आया। चार, यार लाइव क्लास क्यों करते हो फिर, जब बताना भी नहीं होता है, कुछ पूछना भी नहीं होता है, तो काहे करते हो लाइव क्लास? रिकॉर्डेड क्लास देख लिया करो। चलो ठीक है। देखो, कॉन्सेप्ट सिंपल सही है, कुछ यहाँ पर नया नहीं किया। बस अभी तक हम लोग सिर्फ पोजीशन का यूज करके फेज निकाल रहे थे, एंगल्स निकाल रहे थे। अब हम वेलोसिटी का यूज करके भी एंगल्स निकाल सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर वेलोसिटी का यूज करके पोजीशन निकाल सकते हो, फिर पोजीशन का यूज करके एंगल निकाल सकते हो, है ना। सर हम्म, एंगुलर वेलोसिटी ए ओमेगा है। कहाँ देखा है, ओमेगा लिखा तो है। नहीं सर, वो एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल का सर्कल में वो ए ओमेगा लिया है। एंगुलर वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी है वो। ओके सर। एंगुलर वेलोसिटी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल होता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होती है, आर ओमेगा होती है ना। रेडियस कितना है, ए है। ओके सर। ठीक है, चलो। जिस एम्पलीट्यूड का एसएम है, उसी रेडियस का सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है बेटा। यस मेरे ख्याल से यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। अगला क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा परेशान कर सकता है, ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर यहां तक क्लियर है तो परेशान नहीं करेगा। सर हम्म, सर एक बार आप डेल्टा फाई 60 प्लस 90 डिग्री कैसा है एक बार बोल दिए तो। 90 डिग्री, ये θ1 60 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री माइनस θ2 विच इज अगेन 60 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं है? यस सर। 60, 90, 60, ठीक है।
आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। टू पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग एसएचएम, एक नहीं दो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं अबाउट सेम मीन अलोंग सेम लाइन विथ सेम एम्पलीट्यूड। बहुत अच्छी बात है, दोनों का मीन पोजीशन सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, लाइन भी सेम है, पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक की ओमेगा है, दूसरी की 2 ओमेगा है। ओहो। इनिशियली फर्स्ट पार्टिकल इज एट x is equal to a by 2 एंड सेकंड पार्टिकल इज एट x is equal to minus a root 3 by 2। एक पार्टिकल x is equal to a by 2 पर है, दूसरा minus a root 3 by 2 पर। ठीक है भैया, both moving towards the mean, find the time after which they will collide। क्या करना है? देखो भाई, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड a है इसलिए a रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। बोला कि पहला पार्टिकल x इज इक्वल टू a बाई 2 पर है, ये एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से घूम रहा है, मतलब इसका जो पार्टिकल है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस पार्टिकल की ओमेगा है। दूसरा पार्टिकल जो कि सर हाँ बेटा, सर थोड़ा धीरे समझाइए सर। देखो पहले तो कॉपी कर लो आप लोग, शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन कॉपी हो गया तो एक बार खुद से उसका मीनिंग भी समझने की कोशिश कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन का तो ऐसे भी क्लास में कुछ होना नहीं है। हो गया सर। हो गया, चलो क्या बोल रहा है? दो पार्टिकल्स हैं जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं अबाउट सेम मीन along same mean along same line with same amplitude। ठीक है, दे हैव एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा एंड 2 ओमेगा रेस्पेक्टिवली। दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक की ओमेगा है, एक की 2 ओमेगा है, मतलब फर्स्ट पार्टिकल की ओमेगा है, सेकंड पार्टिकल की 2 ओमेगा है। द फर्स्ट पार्टिकल इज एट x इक्वल टू a बाई 2, मतलब जो पार्टिकल x इक्वल टू प्लस a बाई 2 पर है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ठीक है, एंड सेकंड पार्टिकल इज एट x इक्वल टू माइनस a रूट 3 बाई 2। हमने अज्यूम किया कि दोनों का कॉमन एम्पलीट्यूड a है। ठीक है, सेकंड पार्टिकल माइनस a रूट 3 बाई 2 पर है, मतलब यहां पर है ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, a रूट 3 बाई 2 हो गया। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स द मीन, मतलब ये भी मीन की तरफ जा रहा है, ये भी मीन की तरफ जा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? ये क्वेश्चन में दे रखा है और बोला है बताओ कितने टाइम के बाद दोनों कोलाइड करेंगे, है ना? समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir.
अब देखो, मैंने काम किया, पहले पार्टिकल को मैंने बोला कि इसके करस्पॉन्डिंग जो सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल था वो यहां पर रखा था, और क्योंकि ये सेंटर की तरफ जा रहा है इसको ऐसे घूमना पड़ेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, है ना, हाँ या ना। अब दूसरे पार्टिकल को, यस सर। दूसरे पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन चूज करने में ही सारा क्वेश्चन का सार है। या तो आप मान लो कि दूसरा पार्टिकल ऊपर है तो ये ऐसे जा रहा है, और आपका दूसरा ऑप्शन है कि दूसरा पार्टिकल इधर है और ये ऐसे जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा, राइट, है ना। यस सर। दोनों में से एक से करेक्ट आंसर आएगा, एक से इनकरेक्ट आंसर आएगा। आप बताओ पहले से करेक्ट आंसर आएगा कि दूसरे से? करेक्ट आंसर किससे आएगा, फर्स्ट से कि सेकंड से? खुद से सोच के थोड़ा सा समय लेके सर सोच के पहले से। पहले से करेक्ट आंसर आएगा, दूसरे से क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि वो शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल नहीं है। देखो बात समझ, अगर हम बात यहाँ पे सॉल्व करें, अगर ऐसे लेके जाओगे तो इट विल बी लाइक ये पार्टिकल पीछे करके घूम कर इसको टकराया, है ना, है ना। और इसमें क्या होगा, पार्टिकल यस ये वाला सर। पार्टिकल इधर था, ये वाला पार्टिकल इधर था, यहाँ पे कोलिजन हो गया, यही है। इस केस में ऐसे कोलिजन हुआ, इस केस में ये घूम के आके कोलाइड किया। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप घुमा के लाके कोलिजन कराते हो तो जब ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचेगा उस वक्त ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच चुका होगा, हाँ सर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एसएचएम वाला पार्टिकल है वो तो यहां है, और इसके करस्पॉन्डिंग एसएचएम वाला पार्टिकल यहां है। कोलिजन हो चुका है और आपको इसमें दिखेगा नहीं, हाँ या ना। यस सर। सर्कुलर यस मोशन वाले सर। पार्टिकल एक ऊपर एक नीचे, तो इसलिए आपको कोलिजन दिखा नहीं, जबकि कोलिजन एक्चुअल में हो चुका है, क्योंकि असली में तो पार्टिकल एक ही लाइन पर है ना, राइट। इसलिए इट्स बेटर कि आप नीचे वाले पार्टिकल को इग्नोर करिए और कहां से चलिए, ऊपर वाले पार्टिकल से चलिए, ठीक है। तो पहले ही समझ लेते हैं कि इनिशियली दोनों पार्टिकल्स कितने कितने एंगल्स पर। आप एंगल्स निकाल सकते हो आराम से, ये एंगल निकालोगे तो यू विल गेट दिस एंगल टू बी 60 डिग्री एंड यू विल गेट दिस एंगल टू बी 30 डिग्री। निकाल निकाल लोगे ना, क्योंकि ए कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 और ए कॉस दूसरा थीटा इज इक्वल टू a/2, तो उससे आपका ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। इसको थीटा 1 कह देता हूँ, इसको थीटा 2 कह देता हूँ, लिख देता हूँ a cos θ1 इज इक्वल टू a/2, दैट मीन्स θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a cos θ2 इज इक्वल टू a√3/2, दैट मीन्स θ2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो ये पार्टिकल जा रहा है 2 ओमेगा से, ये पार्टिकल जा रहा है ओमेगा से, दोनों को मिला के एंगल कितना कवर करना है, 90 डिग्री या π/2, मतलब कि ओमेगा टी प्लस 2 ओमेगा टी is equal to π/2, that means time t is equal to π/6 ओमेगा। आंसर समझ में आई बात? इजी है या डिफिकल्ट है, खुद बता दो। अब सोचिए इस क्वेश्चन को अगर आप बिना सर्कुलर प्रोजेक्शन का करने जाओगे ना, 2-3 पेज तो भर ही जाएंगे कम से कम, उसके बाद पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर नहीं आएगा। और यहाँ बेसिकली देखा जाए तो डायग्राम के अंदर सॉल्व हो चुका है ना। सर नीचे वाला पार्टिकल इग्नोर क्यों किए और एक बार रिपीट कीजिए ना। क्योंकि मैंने बताया अगर आप नीचे वाले पार्टिकल को कंसीडर करोगे ऊपर वाले पार्टिकल के साथ, तो यू विल फील लाइक कि पार्टिकल का पीछा करेगा ऐसा 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू ये वाला एंगल करोगे, है ना।
तब लगेगा ना कोलिजन हुआ। यस सर। लेकिन असली में क्या हुआ, ये पार्टिकल जब घूम के यहां पहुंचा है तो करस्पॉन्डिंग एसएम वाला पार्टिकल यहां है। यस सर। और ये वाला पार्टिकल जब घूम के यहां पहुंचा है तो करस्पॉन्डिंग एसएम वाला पार्टिकल यहां है। तो असली में इस पार्टिकल को जाके इससे कोलाइड करने की जरूरत नहीं है, ये यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, कोलिजन हो चुका है, आया ना। यस सर। लेकिन आपको दिखा नहीं है क्योंकि सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल कोलाइड नहीं किए, लेकिन एसएचएम वाले पार्टिकल कोलाइड कर चुके हैं, राइट। और आपको कोलिजन तो एसएचएम में कराना है ना, ओके सर। इसलिए हम लोग ये वाला पार्टिकल इग्नोर करके, ये वाला मोशन इग्नोर करके ये वाला मोशन कंसिडर करते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। इससे भी सॉल्व कर सकते हो, पर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि दिस मतलब जितनी देर में पार्टिकल यहां पहुंचा उतनी देर में बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी, राइट। तो आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े, आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर हाँ बेटा। तो ये ओमेगा टी प्लस 2 ओमेगा टी